हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केस स्टडी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वी ऑल हैव सीन द एयरप्लेन्स फ्लाई इन द स्काई बट माइट हैव नॉट थॉट हाउ दे एक्चुअली रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन। हम सभी ने प्लेन देखे हैं हवा में उड़ते हुए, मगर वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचते हैं ये हमने नहीं सोचा होगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC इज ए सर्विस प्रोवाइडेड बाई ground based air traffic controllers who direct aircraft on the ground and through a given section of controller airspace। ATC आपके पास एक सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि स्पेस में प्लेन को सर्विस देता है। ठीक है, उसका इसने बोला एंड कैन प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विस टू एयरक्राफ्ट एंड नॉन कंट्रोलर एयर स्पेस, मतलब स्पेस में उसको सर्विस देता है। ठीक है, एक्चुअली ऑल दिस एयर ट्रैफिक इज मैनेज एंड रेगुलेटेड बाई यूजिंग वेरियस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये सब कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। तो ये तो आपको बस ATC के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। एट ए गिवन इंस्टेंट ATC फाइंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री। ठीक है, ATC ने फाइंड किया कि एक पॉइंट से एक प्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड उड़ने के बाद इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया उसी पॉइंट से। द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन्स कॉन्स्टेंटली एज 3000√3 मीटर। उसकी हाइट जो प्लेन की थी वो बराबर थी, कॉन्स्टेंट थी। यूज द अबव डाटा इन्फॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन एज दैट फॉलोज। सबसे पहला है ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम टू शो द अबव सिचुएशन ड्रामेटिकली। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, देखो इसने बोला है किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो आपके पास पहले प्लेन यहाँ पे है और इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, बट आफ्टर 30 सेकेंड ये प्लेन यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया जिससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया कितना, 30 डिग्री। ये हो गया कितना, 30 डिग्री। ठीक है, हाइट इसकी जो थी वो दोनों ही सेम है। हाइट इसकी 3000√3 मीटर, ये इसकी हाइट थी। यहाँ से यहाँ जाने में उसे जो टाइम लगा है वो 30 सेकेंड का टाइम लगा है। ठीक है जी, अब देखो ये अगर 3000√3 मीटर है तो ये भी हमारा 3000√3 मीटर ही होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस डिस्टेंस को एक्स लेट कर लिया, इसको वाई लेट कर लिया। ठीक है, और ये आपके पास वाई है और इसको ABCDE, ये इसको हमने नेम दे दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल तैयार हो गए, एक तो ABCE और एक ACD। दोनों में हम लोग अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ABE में राइट ट्रायंगल ABE में BE परपेंडिकुलर अपॉन में बेस AB इज इक्वल टू 1060। तो BE अपॉन में AB इज इक्वल टू 1060। भाई BE की वैल्यू है 3000√3 अपॉन में AB की वैल्यू है x इज इक्वल टू 1060 होता है √3। √3 से √3 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू आ गया 3000 मीटर। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद इन राइट ट्राइंगल ACD में CD इज परपेंडिकुलर अपॉन में AC इज बेस इज इक्वल टू 10। इसका एंगल है एलिवेशन 30, तो आ गया 3000√3 अपॉन में ABC की वैल्यू हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई √3 3 इंटू में 3000, 9000 इज इक्वल टू x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू 3000 पुट करूँगा तो आएगा 9000 इज इक्वल टू 3000 प्लस का वाई इज इक्वल टू आ गया 6000 मीटर। ठीक है,
अब देखो इसने फर्स्ट पार्ट में आपसे तो बोला था इसका डायग्राम बनाओ, तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ये रहा। सेकंड पार्ट में इसने बोला व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया जो कि वाई है। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड, तो ये हो गया वाई, ये हो गया 6000 मीटर। तो ये मेरे पास सेकंड पार्ट का इसका आ गया। ठीक है, अब इसके ऑप्शन में क्या दे रखा है, कीपिंग द हाइट कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट इट वॉज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 15 इंटू √3 - 1 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 45 डिग्री। अगर हम हाइट सेम रखें तो इतने टाइम बाद जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री हो गया, है ना, 60 से 45 डिग्री हो गया। तो अब वो 30 डिग्री वाला आपको चेंज करके 45 बनाना है। तो उसने बोला हाउ मच इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल इन द ड्यूरेशन। तो देखो दोबारा नया डायग्राम बनेगा, तो इसके और वाले पार्ट के लिए। ठीक है भाई, पहले एंगल तो आपके पास वही हो गया जो 60 डिग्री बन रहा था, फिर कुछ टाइम बाद ये एंगल बन गया हमारे पास 45, 60 ये पूरा बड़ा एंगल है। ठीक है, अब इसको नेम देते हैं दोबारा ABCDE। हाइट इसकी सेम है 3000√3 मीटर, तो ये भी हो गई 3000√3 मीटर ना, मतलब BE इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 3000√3 मीटर। ठीक है, यहाँ से जो टाइम लगा है उसका, इसको दोबारा XY लेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो BC का जो टाइम है वो कितना है, टाइम इन B2C वो हमारे पास है, टाइम इसने गिवन दे रखा है 15√3 - 1 सेकेंड, तो आ गया 15√3 - 1 सेकेंड। ठीक है, अब आपको इसने डिस्टेंस पूछा है कितने सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, मतलब वाई पूछा है दोबारा। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल ABE में, इन राइट ट्राइंगल ABE BE परपेंडिकुलर अपॉन में बेस AB इज इक्वल टू 10 60। बी कितना है 3000√3 है, √3 अपॉन में AB कितना है हमारा x इज इक्वल टू √3, तो x तो यहाँ से वही सेम 3000 मीटर आ गया। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में ACD में, इन राइट ट्राइंगल ACD में CD परपेंडिकुलर अपॉन में AC बेस इज इक्वल टू 10 45, तो ये हो गया 3000√3 अपॉन में AC हो गया x + y, 10 45 हो गया 1, तो यहाँ से 3000√3 इज इक्वल टू x + y, तो 3000√3 x की जगह पे 3000 प्लस का y, ये माइनस में जाएगा, तो 3000√3 माइनस का 3000 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू आ गया 3000 को मिलूँगा यहाँ से, तो यहाँ पे आएगा √3 - 1 मीटर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया ट्रेवल इन 15√3 - 1 सेकेंड। ठीक है, ये आ गया इसके और पार्ट का आंसर। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो भाई देखो स्पीड हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। भाई ये आपको पहले का डिस्टेंस दे रखा था, वाई हमने निकाल लिया था कितना 6000 मीटर, और इसका टाइम कितना था 30 सेकेंड, तो ये हो गया 6000 अपॉन में 30, तो ये हो गया 200 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे इस वाले डिस्टेंस को इस वाले डिस्टेंस को इस वाले टाइम से डिवाइड करके। ठीक है, तो मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड आ गया, मगर मुझे इसने पूछा है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो देखो किलोमीटर पर आवर में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 200 है भाई, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए तो देखो सेकंड को जैसे 60 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मिनट में हो जाएगा, दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आवर में हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 72
720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई स्पीड, सॉरी, ये हमारे पास क्या आ गई स्पीड ऑफ प्लेन इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट।